जी नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपका आरकेएम एकेडमी पे। तो देखिए, आज से हम लोग सीटेट एग्ज़ाम के लिए साइंस का क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। चूँकि ये हमारा पहला क्लास है, इसी कारण से आज के इस क्लास में हम आपको ये बताने वाले हैं कि साइंस में आपको क्या क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, टोटल कितना सवाल पूछा जाता है, कितना मार्क्स पूछा जाता है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में जो है वो आज हम लोग बात करने वाले हैं। इसी कारण से इसको जो है यहाँ पे इंट्रोडक्शन क्लास नाम रखा गया है, ठीक है। और ये हमारा जो है वो क्लास संख्या 0 के नाम से रखा गया है, क्योंकि इसमें हम लोग बेसिकली जो है वो इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, ताकि आपको आइडिया लग जाएगा कि साइंस की तैयारी हम लोग कैसे कैसे करने वाले हैं, ठीक है। सिलेबस क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले अगर सिलेबस के बारे में बात किया जाए तो देखिए, सीटेट का जो पेपर होता है, ठीक है, आपको पता होगा कि सीटेट पेपर 2 की तैयारी हम आपको कराने वाले हैं। तो सीटेट पेपर 2 में आपका टोटल 150 सवाल 150 मार्क्स का पूछा जाता है, ठीक है। और इन 150 सवालों में से 30 सवाल आपका साइंस का रहता है। अब इन 30 सवालों में से अगर आप देखिएगा तो इन 30 सवालों में से आपका 20 सवाल आपका कंटेंट से पूछा जाता है, साइंस के कंटेंट से, और 10 सवाल आपका साइंस के पेडागोजी से पूछा जाता है, यानी कि विज्ञान शिक्षण शास्त्र से, ठीक है। इसके बारे में हम लोग अलग से बात करेंगे। फिलहाल जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है हमारा साइंस कंटेंट। अब साइंस कंटेंट में आपको क्या क्या पढ़ना है, तो देखिए, इसमें आपको जो है मुख्यतः क्लास 6 का साइंस आपको पढ़ना है, एनसीईआरटी वाला। क्लास 7 का साइंस आपको संपूर्ण साइंस पढ़ना है, एनसीईआरटी का। और क्लास 8 का साइंस पढ़ना है आपको, संपूर्ण साइंस, एनसीईआरटी का, ठीक है। तो ये 3 क्लास का जो है आपको साइंस यहाँ पे पढ़ना होगा, तभी आपका जो है यहाँ पे पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा, ठीक है। ये आपका सीटेट का ऑफिशियल सिलेबस है, लेकिन यहाँ पे सभी चीज़ों को जो है एक्सप्लेनेशन के साथ, ठीक है, डिटेल में नहीं समझाया गया है। इसी कारण से हम लोग जो है एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या किया गया है, 3-4 चैप्टर को मिला के एक टॉपिक का नाम दे दिया गया है, तो यानी कि पूरा डिटेल में सिलेबस नहीं दिया गया है। इसी कारण से हम लोग जो है एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे। सबसे पहले एनसीईआरटी के चैप्टर को पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं कि किस क्लास के साइंस में कितना चैप्टर आपको पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। तो देखिए, मुख्यतः हम लोग क्लास 6 का साइंस पढ़ेंगे, 7 का साइंस पढ़ेंगे और 8 क्लास का साइंस पढ़ेंगे, क्योंकि आपका पेपर 2 का जो एग्जाम होता है वो आपका टीजीटी टीचर के लिए होता है, यानी कि आप अगर इस पेपर का एग्जाम देंगे तो 6 से लेकर 8 का शिक्षक बन सकते हैं, ठीक है। इसी कारण से आपको तीनों क्लास का साइंस पढ़ना है। अब अगर आप क्लास 6 का साइंस देखिएगा एनसीईआरटी, तो यहाँ पे हम लोग जो फॉलो करने वाले हैं वो ओल्ड एनसीईआरटी को फॉलो करने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि अब आपका जो नया एनसीईआरटी भी आ चुका है, लेकिन देखा गया है कि मैक्सिमम जो सवाल अभी आ रहे हैं सीटेट में वो आपका ओल्ड एनसीईआरटी से ही पूछा जा रहा है। इसी कारण से सबसे पहले हम लोग ओल्ड एनसीईआरटी को जो है यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। तो क्लास 6 में अगर टोटल चैप्टर देखा जाए तो टोटल आपका 16 चैप्टर है, ठीक है। और किस चैप्टर का क्या नाम है आप लोग देख सकते हैं। और मैंने एनसीईआरटी का पूरा किताब का पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर दिया है, वहां से भी आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। तो ये आपका 16 चैप्टर है। इन 16 चैप्टर को सबसे पहले हम लोग कंप्लीट करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। जैसे कि पहला आपका फूड है, वेयर डज इट कम फ्रॉम, कंपोनेंट्स ऑफ फूड, फैब्रिक टू फैब्रिक। इस तरह से आपका टोटल जो 18 चैप्टर है। टोटल जो है यहाँ पे आपका 16 चैप्टर है, ठीक है, क्लास 6 के अंतर्गत। अब क्या यहाँ पे ये 16 चैप्टर इंपॉर्टेंट है, तो देखिए यहाँ पे 16 में से जो है वो कुछ ऐसे चैप्टर हैं जो इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे कि आप कहा जाए तो 14 हो गया, 15 हो गया, 16 हो गया, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे देखा जाए तो चैप्टर नंबर 1 हो गया, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन हम लोग स्टार्टिंग में जो है वो सभी चैप्टर को पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए, अब आप शिक्षक बनने वाले हैं और बीएड के दौरान जो है आप लोग ट्रेनिंग में जाते हैं, तो वहाँ पे आपको जो साइंस पढ़ाना होता है। शिक्षक बनने के बाद आप जो साइंस पढ़ाइएगा तो बच्चों को तो आपको सभी चैप्टर को पढ़ाना होगा। वहाँ पे आप केवल ये नहीं पढ़ाइएगा बच्चों को कि जो इंपॉर्टेंट है वही पढ़ा के छोड़ दीजिएगा, ऐसा तो नहीं होने वाला है। इसी कारण से हम यहाँ पे आपको ऐसी तैयारी कराएंगे ताकि आप किसी भी विद्यालय में भी पढ़ाने जाएंगे तो वहाँ पे भी अच्छे से चीज़ों को बता पाएंगे, ठीक है। सभी टॉपिक्स का आपके पास नोट्स रहेगा। सभी टॉपिक्स को अगर आप अच्छे से समझ जाते हैं तो आप जो बच्चों को जब पढ़ाने जाइएगा ट्रेनिंग के दौरान या फिर किसी भी विद्यालय में पढ़ाइएगा तो वहाँ पे भी ये चीज़ आपका काम आने वाला है। इसी कारण से टेट का एग्ज़ाम भी लिया जाता है ताकि आपको जो अपने
जो भी आपका सब्जेक्ट है उस पर कमांड हो, ठीक है, इसी कारण से। तो स्टार्टिंग में हम आपको जो संपूर्ण चैप्टर पढ़ाने वाले हैं, उसके बाद जब एग्जाम समीप आएगा, निकट आएगा, तो उस टाइम हम जो है सबसे ज़्यादा केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक पे फोकस करेंगे। अगर क्लास 7 के सिलेबस के बारे में देखा जाए तो क्लास 7 में टोटल जो है आपका 18 चैप्टर है, ठीक है, 18 चैप्टर है। और इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा, जैसे कि न्यूट्रिशन इन प्लांट्स है, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स है, फाइबर टू फैब्रिक है, हीट है, एसिड बेसिस एंड साल्ट्स है, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस है। तो इस तरह से आपका जो वो टोटल 18 चैप्टर है। अब इनमें से बहुत सारा चैप्टर के बारे में आपको पता होगा, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते होंगे तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा होगा। और जाहिर सी बात है कि क्लास 6, 7, 8 में आप लोग तो सबको पढ़े होंगे, क्योंकि 6, 7, 8 में सभी का साइंस रहता है और सबको पढ़े होंगे। हाँ, ये अलग बात है कि आप लोग अब भूल चुके होंगे, क्योंकि बहुत सारा दिन हो चुका है, बहुत ज़्यादा दिन हो चुका है, तो आप लोग भूल चुके होंगे। लेकिन एक बार अगर आपको पढ़ा दिया जाए तो सभी चीज़ें आपको जो एज इट इज याद हो जाएगी, समझ में आ जाएगी, क्योंकि उतना भी बड़ा सिलेबस नहीं है, बच्चा वाला सिलेबस है, 6 to 8 का सिलेबस, तो आसान होता है, ज़्यादा हार्ड नहीं होता है। थोड़ा सा आप प्रयास कीजिएगा, मेहनत कीजिएगा, तो आप जो आसानी से अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। अगर 8 क्लास में बात किया जाए तो 8 क्लास में भी लगभग आपका टोटल जो 18 चैप्टर है। तो 6 में आपका 16 चैप्टर हो गया, 7 में आपका 18 और 8 में 18। तो टोटल आपका जो है यहाँ पे 52 टॉपिक हो जाता है, 52 जो है वो चैप्टर हो जाता है, ठीक है। 16 प्लस 18 प्लस 18, तो 18 दूनी 36 और 16 यहाँ पे हो गया 52, यानी कि 52, ठीक है। तो टोटल आपका 52 चैप्टर है। तो हम लोग क्या करेंगे कि 1 बाय 1 यहाँ पे चैप्टर वाइज आपको सभी चैप्टर का क्लास देखने को मिल जाएगा यूट्यूब में, ठीक है। मंडे से आपको सभी चैप्टर का 1 बाय 1 क्लास देखने को मिलेगा, डेली 1 क्लास आपको देखने को मिलेगा। और क्लास में हम लोग क्या करेंगे, थ्योरी आपको पढ़ाएंगे, थ्योरी के साथ साथ एमसीक्यू क्वेश्चन भी बताते हुए चलेंगे, साथ में कोई पीवाईक्यू अगर उस चैप्टर से पूछा गया है तो उसको भी वहाँ पे हम लोग कवर करने का प्रयास करेंगे, ताकि एक ही वीडियो में आपका संपूर्ण चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इतना करने के बाद हम आपको जो है वो इसका PDF प्रोवाइड करा देंगे, ताकि आप जो अच्छे से उसका रिवीजन कर सकें। तो आपको साइंस के सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। ये आपका पेडागोजी का सिलेबस हो गया, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि पेडागोजी से आपका 10 मार्क्स का सवाल पूछा जाता है, ठीक है। और ये सब चीज़ जो है वो 1 बाय 1 हम लोग पढ़ने वाले हैं। टोटल आपका पेडागोजी का 10 क्लासेस देखने को मिलेगा, 10 टॉपिक है, 10 क्लासेस देखने को मिलेगा। और इसका यहाँ पे टोटल जो है 52 क्लासेस देखने को मिलेगा। तो साइंस में आपका कितना हो गया टोटल, 52 प्लस 10 यानी कि 62 क्लास हो गया। और बाकी जो भी क्लासेस बच जाती है उसमें हम लोग जो प्रैक्टिस करेंगे, एमसीक्यू सवालों को जो देखने वाले हैं या फिर पीवाईक्यू को देखेंगे। तो लगभग जो है यहाँ पे 70 के आसपास जो आपको साइंस का क्लासेस देखने को मिलेगा, ठीक है, 70 क्लासेस। ये हो गया आपका साइंस में क्या क्या पढ़ना है। तो बस जो थ्योरी हम आपको पढ़ा देंगे, जो एमसीक्यू करवा देंगे, बस उतना आपको बार बार रिवीजन करना है। नया चीज़ आपको कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ये 2 चीज़ तो हम आपको अच्छे से करवा देंगे। उसके बाद आपको क्या करना है कि सभी चीज़ पढ़ने के बाद केवल आपको पीवाईक्यू सॉल्व करना है, ठीक है। प्रयास कीजिएगा कि पिछले 8-10 सालों का पीवाईक्यू सॉल्व कर लीजिएगा। यकीन मानिए अगर आप इतना कर लेते हैं तो आप जो है वो आराम से 30 में 28-29 मार्क्स जो है वो आसानी से ले आएंगे। देखिए यहाँ पे हम ये बिल्कुल भी नहीं कहेंगे कि 30 में से 30 मार्क्स आपका आ जाएगा। हाँ, अगर आप अच्छा से मेहनत करते हैं, प्रयास करते हैं तो आ सकता है। लेकिन हर बार क्या होता है, 1-2 सवाल थोड़ा सा अल्टर टाइप का पूछ लिया जाता है, थोड़ा सा यूनिक टाइप का पूछ लिया जाता है। इसी कारण से जो पॉसिबल है उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं कि आराम से आप जो वो 30 में जो वो 28-29 मार्क्स आसानी से ला सकते हैं, ठीक है। तो बस आपको इतना करना है, जो भी थ्योरी हम आपको बताएंगे, जो भी एमसीक्यू बताएंगे, वो नोट्स हम आपको दे देंगे। बस आपको बार बार उसी का रिवीजन करना है, अच्छे से पढ़ना है। और जब आपका यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा या फिर साइंस कंप्लीट हो जाएगा तो आप लोग सेक्शनल टेस्ट लगा सकते हैं। पूरा साइंस का जो 30 सवाल है, ठीक है, उसका टेस्ट जो है वो 1 बाय 1 लगा सकते हैं। और आप लोग खुद का आकलन कर सकते हैं कि आपका जो है वो 30 में से कितना मार्क्स आता है, ठीक है। पीवाईक्यू का PDF भी मैंने आपको टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करा दिया है। जो भी हमारे कोर्स के साथ ज्वाइन हुए हैं उनको उनका PDF जो वो देखने को मिल गया होगा। अगर नहीं मिला होगा तो हम अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग जो 1 बाय 1 सभी चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद पीवाईक्यू को सॉल्व करेंगे। क्योंकि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आप लोग पीवाईक्यू को सॉल्व नहीं कर पाइएगा। क्योंकि यहाँ पे जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम टाइप का सवाल नहीं पूछा जाता है। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में क्या होता है कि 1 सेंटेंस वाला सवाल पूछा जाता है, 1 सेंटेंस में सवाल पूछा जाता है। जैसे कि पूछ लिया जाए नमक का
फार्मूला क्या होता है, साल्ट का क्या फार्मूला होता है, तो NaCl, ये हुआ एक लाइन का। लेकिन सीटेट में इस टाइप का सवाल नहीं पूछा जाता है। इसमें आपका असर्शन रीजन टाइप का सवाल पूछ लिया जाता है, मैच द फॉलोइंग टाइप का सवाल पूछ लिया जाता है। तो थोड़ा सा यहाँ पे जो थिंकिंग वाला, लॉजिकल थिंकिंग टाइप का सवाल पूछ लिया जाता है, ठीक है, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के सवालों से थोड़ा सा यहाँ पे भिन्न रहता है। तो कन्फ्यूजन भी यहाँ पे सवालों में देखने को मिलता है। तो उन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पे सभी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएगी, क्योंकि हम आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से सभी कंटेंट जो है वो प्रोवाइड कराने वाले हैं। और आप जब नोट्स को देखिएगा तो आप स्वयं भी उसको अच्छे से पढ़ के समझ सकते हैं, क्योंकि बहुत ही आसान भाषा में डिटेल में सभी चीज़ें बताने वाले हैं, ताकि आपका जो है एक भी सवाल एग्जाम से नहीं छूटे। इसके अलावा अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी करते हैं तो वहाँ पे भी ये बहुत फायदेमंद रहने वाला है, ठीक है। चाहे आप SSC का तैयारी करते हैं, रेलवे का तैयारी करते हैं, क्योंकि आपका देखिए साइंस का जो टॉपिक है वो क्या है, एक तरह का स्टैटिक पोर्शन है, ये कभी भी चेंज नहीं होता है, ठीक है। जो पहले लिखा गया वो ही आगे भी रहेगा, 10 साल बाद भी पढ़िएगा तो वही चीज़ रहेगा। इसमें थोड़ा बहुत अपडेट देखने को मिलता है, बाकी वही चीज़ आपका सेम टू सेम रहता है, ठीक है। कोई भी चीज़ें आपको चेंजिंग देखने को नहीं मिलेगी। तो ये चीज़ हो गया। तो इसी कारण से ये चीज़ जो है वो आपका प्रत्येक एग्जाम में काम देने वाला है। तो इसी कारण से आपके पास मौका है क्लास 6 to 8 को स्ट्रॉन्ग बना लीजिए, ठीक है। जो भी चीज़ हम आपको बताएंगे अच्छे से करते हुए चलिएगा, ज़्यादा नहीं, बस डेली आपको एक चैप्टर करना है। हम आपको टारगेट देंगे, आपको बस उतना चैप्टर पढ़ना है डेली। बाकी वीकली टेस्ट वगैरह भी अगर पॉसिबल होगा तो हम आपका जो टेलीग्राम ग्रुप में ले लेंगे, ठीक है। तो ये था आपका इंट्रोडक्शन का क्लास। उम्मीद करते हैं कि जितना भी बातें आपको बताई गई होगी वो आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। और आप लोग जो वो डेली बेसिस पे क्लासेस को देखिएगा, नोट्स जो हम आपको देंगे वो पढ़ते रहिएगा, ठीक है। क्योंकि 1 by 1 पढ़िएगा तो आपको सभी चीज़ें आसान लगेगी। और अगर आप क्लास को छोड़ देते हैं, एक ही बार में 1 महीना वाला चीज़ एक ही बार में पढ़ने जाइएगा तो आपके पास पूरा भंडार हो जाएगा और आपको वहाँ पर समस्या आएगी। आप सोचिएगा कि एक बार में इतना चीज़ कैसे पढ़ें। तो इसी कारण से हमने आपको बता दिया कि टोटल साइंस में आपको 70 क्लासेस देखने को मिलेगी और बहुत ही बेहतरीन ढंग से देखने को मिलेगी। तो आप लोग स्टार्टिंग से इसको फॉलो करते हुए चलिएगा, ठीक है। तो इस क्लास में इतना ही। अगर आपका सिलेबस के रिगार्डिंग और भी कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। पूछ लीजिएगा, हम आपको जो उसका जवाब दे देंगे, या फिर अगर आप लोग ग्रुप के साथ ज्वाइन हुए होंगे तो वहाँ पर भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो कल से हम लोग जो वो क्लासेस स्टार्ट करेंगे। कहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं, तो क्लास जो है वो 6, ठीक है, 6ठा क्लास से स्टार्ट करेंगे। पहला चैप्टर हम लोग फूड से स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्लास 6 के NCERT को देखेंगे, फिर 7 के NCERT को, फिर 8 के NCERT को, और उसके बाद जो है हम लोग पेडागोजी वाले सिलेबस को देखेंगे, जिसमें हम लोग नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ साइंस के बारे में जानेंगे। नेचुरल साइंस क्या होता है, इसके क्या उद्देश्य हैं, क्या लक्ष्य है, अंडरस्टैंडिंग एंड एप्रिसिएटिंग साइंस के बारे में जानेंगे। तो 1 by 1 सभी चीज़ों के बारे में जो वो देखने वाले हैं। तो सिलेबस का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या फिर इसका PDF भी हम आपको अपलोड कर देंगे, वहाँ से आप लोग सेव कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हम लोग किसी नए वीडियो में नए क्लासेस के साथ।